जिस बंदी के हाथ उनके मतलब लग रहे होंगे, मैं उनकी जाखा यार मैं ते कंट्रोल कर जाता हूँ यार कि मैं समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हानिया आमिर गुंडों में फंस गई, बल्कि गुंडियों में फंस गई। भाई आप हैरान होंगे कि भाई इससे पहले तो आपने कई बार सुना होगा कि हमारी जितनी एक्ट्रेसेस हैं या फिर आम कोई खूबसूरत मॉडल या फिर इंस्टाग्रामर किसी ऐसी जगह गई जहां पर रश था और वहां पर लड़कों ने उनको हाथ लगाने शुरू कर दिया। लेकिन इस बार कुछ अजीब सा मामला हुआ है। अवार्ड शो से पहले जब लोग बाहर जमा हुए होते हैं और वो इतने महंगे महंगे टिकट्स लेकर सिर्फ इसलिए आए होते हैं कि अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस को करीब से देख सके, तो हानिया आमिर उनके करीब पहुंची तो जो आंटियां थी उन्होंने ऐसे अजीब अजीब जगहों पर हाथ लगाकर हानिया आमिर को अपने करीब करने की कोशिश की, सेल्फियां लेने की कोशिश की कि भाई वो वीडियो क्लिप कैप्चर हुआ, कैप्चर होने के बाद पब्लिक हुआ, पब्लिक होने के बाद वायरल हो गया। अब हर जगह पर यही चल रहा है कि रज़िया गुंडों में फंस गई, बल्कि रज़िया नहीं, मैं तो ये कहूँगा हानिया आमिर गुंडियों में फंस गई। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हानिया आमिर ना तो आपके चचा की बेटी है, ना ताया की बेटी है, ना ही आपकी रिश्तेदार है। आप उसको ऐसी ऐसी जगहों से पकड़ कर अपनी तरफ खींच रही हैं, ये बात मेरी समझ से बाहर है। लेकिन कोई भी लड़की, चाहे वो स्टार हो, आम लड़की हो, किसी भी लड़की का, किसी भी आंटी का ये हक नहीं बनता कि वो किसी भी एक्ट्रेस या किसी आम लड़की को उसके प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ लगाकर अपनी तरफ खींचे। इसी तरह से हानिया आमिर के जब ये वीडियोस वायरल हुए तो मुझे यूँ लगा कि यार सबसे पहले तो मुझे ये कहना चाहिए उन आंटियों को, उन लड़कियों को, वैसे ज़्यादातर तो आंटियां थी जो अपनी तरफ से जवान बनकर आई हुई थी, उनको ये बात सोचनी चाहिए थी कि भाई ये जो हरकतें वो कर रही हैं ये क्या मतलब एक अजीब सी हरकत है यार कि आप किसी एक्ट्रेस के साथ चलें, आप उसकी फ़ैन हो सकती हैं, अगर उसने आपके साथ इतनी हमदर्दी की है कि वो आपके करीब चली गई सेल्फी लेने के लिए, तुसी तो उन्हें जफ्फे पाने शुरू करते यार। ये बड़ी अजीब बात है यार। अगर इतने लोगों में एक एक्ट्रेस चली जाती है तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा यार उसके साथ? चले सेल्फी बनाना ठीक है, आपने लोगों को बताना है। हम हानिया आमिर के पास गए थे, हानिया आमिर इंग्लैंड में आई थी, अमेरिका आई थी, कनाडा आई थी, हमने उसके साथ तस्वीरें बनाई, समझ में आता है। लेकिन ये समझ से बाहर है कि ना तो आपको अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल ना दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता बल्कि इंडिया में भी होता है। बहुत सारी ऐसी बॉलीवुड की एक्ट्रेस जब पब्लिक में जाती हैं तो वो क्या करती हैं कि किसी के साथ भी खड़ी हो जाती हैं तस्वीर बनाने के लिए। लोग क्या करते हैं, उनके करीब करीब उनके साथ बॉडी को टच करना चाहते हैं तो उनके गार्ड जो होते हैं धक्के भी देते हैं, उनकी इंसल्ट भी करते हैं और कई बार तो लड़ाई भी हो जाती है। फिर बाद में वो वीडियो बना रहे होते हैं, हम तो मतलब उनके इतने फ़ैन हैं, उन्होंने हमारी इतनी हमें इतना मतलब जलील किया, हमें ये किया वो किया। भाई आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं है। अब जो ये वीडियोस सामने आ रही हैं, लोगों की वीडियोस लग रही हैं, तो क्या आपको कैसा लग रहा है? जिस बंदी के हाथ उनके मतलब लग रहे होंगे, मैं उनकी जाखा यार मैं ते कंट्रोल कर जाता हूँ यार कि मैं समझ नहीं आती। अच्छा ये कोई पहली बार नहीं हुआ, मैं आपको एक और बात भी बताऊँ, इंडिया में तो होता है। अभी लास्ट टाइम आपने देखा कि हुमायूं सईद और माहिरा खान जो है अपनी फिल्म लव गुरु की प्रमोशन के लिए गए हुए थे बाहर इंग्लैंड में, तो वहाँ पर क्या किया कि मॉब जमा हो गया, लोग जमा हो गए, तो जो गार्ड था उसका काम था कि दूर दूर करना। गार्ड ने माहिरा खान को खुद से ही जफ्फी डाल ली भाई कि मैं बचा रहा हूँ, प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो माहिरा देख रही है ये क्या हो रहा है और वो बहुत प्रोमिनेंट था कि माहिरा बड़ी हैरत से देख रही है कि भाई इसने तो मुझे पकड़ ही ली है। और फिर हुमायूं सईद को मेरा ख्याल है अचानक से ख्याल आता है कि यार ये क्या हो रहा है। हुमायूं सईद आगे बढ़ते हैं और उसको कहते हैं तू छोड़ दे भाई, मैं आप प्रोटेक्ट करूँगा अपनी हीरोइन को। तो वो फिर आगे होते हैं लोग ऐसे, माहिरा माहिरा क्या हो गया यार, माहिरा खान है। ठीक है ये मानते हैं कि यार हमारे लिए इतनी बड़ी अहमियत की बात नहीं होती कि हम किसी से मिल रहे हैं, उसके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने आपको भी इंसान बनाया, हट्टा कट्टा खूबसूरत मुस्कुराता। आप लोगों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करना चाहिए। आपको पता है हानिया आमिर एक दफ़ा गुजरांवाला किसी प्रमोशन पर गई थी, मेरा ख्याल है उसके बाद वो कभी किसी ओपनिंग पर गई नहीं है। वो जब वहाँ पर गई तो गुजरांवाला में वो लोगों मर्दों के बीच में उतर गई, हाय 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 करते, फिर उन्होंने हाय हाय करा दी थी। आई एम वेरी सॉरी टू से, उनका हानिया आमिर की खुद की गलती थी कि वो मर्दों में उतरी और फिर मर्दों ने हानिया आमिर को देख कर क्या किया होगा आप सभी को पता है। और मेरा ख्याल है 2-3 साल पहले की बात है जब
इकरारुल हसन और यासिर शामी ने एक टिकटॉकर को अपने वो सर पे हाथ रख के वीडियो बनाई थी, हमारी बहन है ये वो इस तरह, तो उन दोनों को भी बड़ा ट्रोल किया था। लेकिन उस लड़की को बहुत ज़्यादा गालियाँ इसलिए पड़ी थी कि वो मीनार पाकिस्तान में खुद कॉल करके गई कि मैं मीनार पाकिस्तान आ रही हूँ टिकटॉकर, और फिर वो 14 अगस्त को इतने रश में लोगों के बीच में चली गई, उसके कपड़े तक फट गए थे। आप सबको भी याद होगा कि रजब भट्ट ने भी एक मीट एंड ग्रीट किया था और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे और वो अपनी वाइफ को भी वहाँ पर लेकर चले गए, और जब देखा कि बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गए तो वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे थे और उनके दोस्त भी कर रहे थे। तो भाई पहले की सोचने की बात ये, वाइफ को ऐसी जगह पर नहीं लेके जाना चाहिए, अपनी बेटियों को ऐसी जगह नहीं लेके जाना चाहिए। सिस्ट्रोलॉजी ने भी एक इसी तरह का एक इवेंट अरेंज किया था एक किसी मॉल में, तो वहाँ पर इतने लोग जमा हो गए कि उनको बाउंसर्स को बुलाना पड़ा। आपको नहीं पता, यहाँ तो गंद उठाने वाली लड़की को नहीं बख्शा जाता। यहाँ क्या पूरी दुनिया में अगर किसी गंद उठाने वाली लड़की जो कि बिल्कुल साफ ना हो, गंदे कपड़े उसने पहने हो, भंगन बनी हो, जो भी हो, उसको भी लोग अपना नंबर दे देते हैं। आप तो फिर सिस्ट्रोलॉजी और इकरा कमल और बाकी सारी बहनें थी, आप हसीन, साफ़ सुथरी, खूबसूरत, अच्छे परफ्यूम्स लगाए हुए, आप इतने लोगों में घुस जाएंगी। तो मुझे ये बताएं कि ये तो भूखे नोचने वाले ऐसे लोग हैं ये, और ये अब नहीं है। लोग कहते हैं कि ऐसा बाहर नहीं होता, देखें पूरी दुनिया में लोग कैसे, लड़कियां वहाँ पे सिर्फ कानून है, और अदरवाइज वहाँ पर भी ये नहीं है कि कोई लड़की अकेले जा रही है, वहाँ पे रेप नहीं होते। वहाँ पर रेप, अमेरिका में रेप सबसे ज़्यादा होते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप अमेरिका में होते हैं, ठीक है। इंडिया जो कहता है सेकुलर कंट्री, वहाँ पर रेप बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा रेप होते हैं। जहाँ जहाँ लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज़ादी है हमें, हम जैसे मर्ज़ी कपड़े पहने, हम जैसे मर्ज़ी आए जाएं, वहीं पे वालिदैन जो यंग लड़कियां और ये कहते हैं ना हमारे इंडिया में तो बहुत आज़ादी है, हम तो ऐसे वैसे कपड़े पहन कर निकल जाते हैं। तो भाई आप ही की वीडियोस, आप ही की फिल्में, आप ही की सब्जेक्ट्स ऐसे वो CID और बहुत सारे क्राइम पेट्रोल टाइप के प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें दिखाते हैं कि लड़की के अंग अंग को देखने के बाद जो है उसको उठा लिया किसी ने, उसका रेप कर दिया, ट्रेन में कर दिया, किसी पड़ोसी ने कर दिया। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला किसी की बहन बेटी के साथ, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन ये आप मत सोचें कि ये सिर्फ पाकिस्तान, अब देखें ना, अब अमेरिका में हुआ, ठीक है, उससे पहले मायरा खान के साथ इंग्लैंड में हुआ, और ये होता रहता है, हॉलीवुड के स्टार्स के साथ भी होता रहता है। तो बात यह है कि सबसे पहले इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहिए, और उसके बाद एक्टर या किसी एक्ट्रेस को भी सोचना चाहिए कि वो भी ऐसी भीड़ में ना जाए। बहरहाल ये तो हमने खुलकर आपको बता दिया। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी के बारे में। ये कॉन्सेप्ट किसी और का था और लगता यह है कि चोरी हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये कह रहे हैं शमून अब्बासी साहब। शमून अब्बासी आजकल कुछ ना कुछ ऐसा कहते रहते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमें दिखते रहते हैं, कभी खबरों में, कहीं सोशल मीडिया पर, किसी शो में, किसी न किसी के बारे में वो कोई ना कोई बात ऐसी करते रहते हैं। खैर अभी उन्होंने ये कहा है कि ये जो ड्रामा आप देख रहे हैं जिनकी शादी उनकी शादी, जिसमें वहाज अली और सहर खान है, वो कह रहे हैं कि ये सारा कॉन्सेप्ट मेरा था, ये मेरा और हम टीवी के साथ काफ़ी साल से, काफ़ी अरसे से इस पर डिस्कशन चल रही थी और ये मेरा प्रोजेक्ट था। मैं उनको ये बताना चाह रहा था कि भाई वहाज अली की जगह अली रज़ा को लेना है और सहर खान की जगह सज्जल को लेना है। वैसे तो उन्होंने पूरी कास्ट के हवाले से बताया कि किस किस को मैं चाहता था, कौन कौन होना चाहिए था, और मैं जब भी उनके साथ डिस्कस करता रहा वो बिल्कुल मेरे साथ एग्री थे। और मैं ये नहीं चाहता था कि जिस तरह से इन्होंने ये बिल्कुल सिंपल सा बनाया है, मैं चाहता था कि ये जिन्नात पर बना है और खौफनाक ड्रामा भी है। और खौफनाक है या नहीं है, लेकिन बहरहाल जिस तरह की ये कहानी है, तो मैं चाहता था कि फर्नीचर भी वैसा हो, घर भी वैसा हो जैसे हॉलीवुड में दिखाते हैं, या फिर बॉलीवुड में भी कोई ऐसी ही फिल्में बनती हैं जिसको देखते हैं ना, जिसका इन्वायरमेंट इतना खौफनाक होता है कि फील आती है। तो वो कहते हैं कि मैं ये सीधा साधा नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि बहुत ही अलग और हट के किया जाए। बेसिकली शमून अब्बासी ये कहना चाह रहे हैं और वो ये आगाह करना चाह रहे हैं लोगों को कि ये प्रोजेक्ट मेरा था, मैंने करना था, और मेरी उनके साथ बहुत टाइम तक डिस्कशन चलती रही और हमेशा वो ये कहते रहे कि अभी नहीं, फिर कभी करते हैं, फिर कभी करते हैं। और अचानक से जब ये ड्रामा मेरे सामने आया तो मुझे बड़ा दुख हुआ, और होता भी है। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप एक प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत करते हैं, और ऐसा भी होता है जिस तरह से अभी मैंने कल की वीडियो में आपको बताया कि सरवत गिलानी ने कहा कि मेरे बहुत सारे सीन्स शूट हुए, मेरे स्क्रिप्ट मैंने देखा कि बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट है, मेरे सीन्स हैं, लेकिन जब फिल्म आई तो मेरे सीन्स कटे हुए थे। और सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं,
नवाजुद्दीन एक बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं, आपको पता है, इंडिया के, जो कहते हैं कि ऐसे करके नहीं कहते, पता नहीं मौत को धोखा दे के आ सकता हूँ मैं। बड़े कमाल के एक्टर हैं यार, बहुत ही अच्छा। वो ये कहते हैं कि मेरी जब पहली फिल्म आ रही थी तो मैं अपने गांव से लोगों को अपने पैसों पर सिनेमा लेकर आया था, और वहाँ पर मैं अपने ऐसे बैठ कर देख रहा था, अभी मेरा सीन आएगा, मेरा सीन आएगा। तो मेरे सीन्स तक सारे काट दिए थे। मैं गांव से पता नहीं बस भर के लोगों की लेकर आया था कि आज सिनेमा में आपके भाई की फिल्म आने वाली है। तो जब हम फिल्म देख रहे थे तो फिल्म में मेरा कोई सीन नहीं था। आप सोचें कि वो नवाजुद्दीन जो इस वक्त बग़ैर किसी सपोर्ट के, बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर नेपोटिज्म के, मतलब उनके वालिदैन में से, उनके रिश्तेदारों में से कोई भी नहीं था, उस बंदे ने खुद एक्टिंग स्कूल में इतनी मेहनत की, थिएटर पर इतना काम किया, उसके बोलने का स्टाइल, काम करने का स्टाइल, वो खूबसूरत नहीं है वो बंदा। देखिए अब ग्रेस आ गई है, लेकिन आज से अगर आप 15-20 साल पीछे चले जाएं तो नवाजुद्दीन की क्या लुक होगी। लेकिन उस बंदे के बोलने का स्टाइल, उसने अपनी एक्टिंग पर इतनी मेहनत की कि मजबूर हो गए हॉलीवुड वाले उसको काम देने पर। देखें आज वो उन्होंने अपनी जगह बनाई है हॉलीवुड में। हर बात मैं ये कर रहा था कि दुख होता है जब आप एक चीज़ पर इतनी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, आखिरकार उसके हाथ से वो प्रोजेक्ट लेकर किसी और को दे दिया जाए और अचानक से वो सामने आए तो बंदा यूँ नहीं, ये तो मेरा प्रोजेक्ट सी है कि किता है, और दुख होता है। बहरहाल अब इस बारे में आप लोग मुझे ये बताएं दो चीज़ें, क्या हम टीवी ने उनके साथ ठीक किया, नहीं किया? क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बड़ी राय रखते हैं। अच्छा, एक तो आप लोगों ने ये बताना, दूसरा मुझे ये बताएं कि सज्जल की जगह अली रज़ा को लिया जाता, और सॉरी सज्जल की जगह अली रज़ा, वहाज की जगह अगर हम अली रज़ा को लेते और अली रज़ा कैसे लगते, और उसके बाद सहर खान की जगह अगर सज्जल होती तो कैसे लगते, और आहद रज़ा मीर और सज्जल दोबारा आ जाते तो फिर कैसे लगते? आप लोगों ने राय ज़रूर देनी है, ठीक है। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं ड्रामा सीरियल बिरयानी, जो कि बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और उस ड्रामे में बहुत ज़्यादा रोमांस भी दिखाया जा रहा है, और वो रोमांस दिखाया जा रहा है जो कि पहले बहुत सारे ड्रामों में शायद नहीं दिखाया गया, और अब इस ड्रामे के थ्रू बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज किया जा रहा है। और BBC वालों ने इसी ड्रामे की जो हीरोइन है रमशा खान, उनसे ये सवाल किया कि आपको नहीं लगता कि इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा रोमांस, बहुत ज़्यादा क्लोज सीन्स दिखाए जा रहे हैं? तो वो कहती हैं कि मुझे एक बात बताएं, आप ज़रा आप गौर कीजिएगा, फिर उसके बाद हम अपना भी जवाब देंगे, और आपके ओपिनियन, आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स भी बहुत अहमियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताएं कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियां लड़के एक दूसरे के क्लोज नहीं बैठते, एक दूसरे के साथ चिपक कर नहीं बैठते, एक दूसरे को करीब नहीं करते। तो ये नॉर्मल बात है। अगर ये सब कुछ आम जिंदगी में होता है तो अगर हमने ड्रामों में दिखा दिया तो क्या लोगों को तकलीफ होगी? अगर ड्रामे में औरत को मर्द थप्पड़ मारता है तब तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक काम किया है, ठीक है। और अगर क्लोज होकर बैठना दिखा दें तो लोग कहते हैं कि ये बेहया ही है। मुझे एक बात बताएं रमशा जी, वैसे तो मैं रमशा जी को बहुत पहले से जानता हूँ, बड़ा टाइम से जानता हूँ, और उस वक्त ये इस तरह के कपड़े भी नहीं पहना करती थी, इतनी ज़्यादा मॉडर्न भी नहीं हुआ करती थी। ड्रामा सीरियल माह तमाम के एक एपिसोड में मेरे बेटे ने, फुल एपिसोड उसी पर बेस्ड था, मेरे बेटे पर, सभी पर, तो हमने उनके साथ काम किया था। एपिसोड नंबर 12 था शायद। तो वहाँ से रमशा के साथ बड़ी अच्छी बातचीत और ये चीज़ें हुई, तो रमशा को हमने देखा कि बहुत डिसेंट, बहुत सुपर। लेकिन अब की रमशा और उस वक्त की रमशा में बहुत फ़र्क है। रमशा कहती हैं कि ज़िंदगी में ये सब कुछ आम तौर पर होता नहीं है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ हम पढ़ते थे हम भी सब इसी तरह बैठते उठते थे। तो मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में और भी बहुत सारे काम होते हैं, और वो सब कुछ भी ड्रामों में दिखाने लग जाए, क्या फ़र्क पड़ता है फिर? मुझे बताएं ना, अगर एक दूसरे के साथ बैठना, चिपकना, एक दूसरे को अपनी बाहों में ले लेना ये नॉर्मल बात है, तो ज़िंदगी में तो और भी बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, वो भी दिखानी चाहिए। फिर जिस तरह से जुगन काजी ने कहा था कि ये जो रोमांस दिखाया जाता है ये कोई असल में नहीं होता, ये तो हम इसलिए दिखाते हैं कि मियाँ बीवी के दिल में प्यार बढ़े। और मेरा वक्त अगर मेरे पास कैमरा होता या मेरी इजाज़त से चल रहा होता तो मैं फुल इजाज़त देती, ठीक है, क्योंकि वो पली बड़ी हैं कनाडा में, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त गुजारा कनाडा में, ठीक है, वहाँ पर ये सब कुछ चलता है। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से मैं ये दावे से कहता हूँ कि अंग्रेज़ों में भी ये सब कुछ नहीं होता था, अंग्रेज़ों में भी ये सब कुछ ऐसे नहीं था कि नॉर्मल था। आप आज से 1985 की कोई भी इंडिया की फिल्म निकाल के देखें, क्या इंडिया की फिल्म में इस तरह से जो आज की फिल्मों में नंगापन दिखाया जाता है, इंडियन फिल्म्स में नंगेपन वाले डायलॉग्स
जो कुछ बोला जाता है, गालियां तक दी जाती हैं। 1985 में क्या ये सब कुछ बॉलीवुड में दिखाया जाता था? कोई एक एक्ट्रेस इंटरव्यू निकाल कर देखे, जिस तरह से आज की जितनी एक्ट्रेस आप देखते हैं गाड़ी से उतरती हैं, उनके हिप्स की वीडियो बनाई जाती हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स की जितने बॉडी के एक एक हिस्से पर कैमरा मारा जाता है, ठीक है। वो खुद से बुलवाती हैं कि आज हमने इस टाइम जिम जाना है, ताकि वो रील में और इंस्टाग्राम पर हर जगह पर एक्टिव रहे, ठीक है। क्या 1986 में 1990 में, मैं इंग्लिश ही ज़्यादा बोल नहीं सकता, मैं फंस जाती है। खैर 1990 में, 92 में या 85, 86, 88 में या सन 2005 तक, 6 तक कोई भी ऐसी एक्ट्रेस जो इंटरव्यू में आती हो और वो उसने सिर्फ ऊपर का एक कुछ ढकने के लिए पहना हो या फिर नीचे उसने कुछ ऐसा ट्राउज़र पहना हो, कभी मैंने कोई इंटरव्यू नहीं देखा। मैं जब रिसर्च कर रहा होता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि उस दौर में कोई इंडियन एक्ट्रेस भी इस तरह की नहीं थी। तो आज ये लोग कहते हैं कि देखें दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। भाई हमने सिर्फ इसी काम में उधर तक पहुँचना था, हमारे पास और कोई काम नहीं था कि हम किसी जगह पहुँचते, हम फ़ख्र करते कि आज हम कहाँ पर पहुँच गए। खैर रमशा खान ये कह रही हैं कि ये नॉर्मल है। अब ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल की अगर बात करें, उस्मान की बात करें या फिर इस तरह के इस्लामिक किसी भी ड्रामे की बात करें तो उसमें कहाँ पर बेहयाई दिखाई गई है? अर्तुगरुल ने कहाँ पर किस जुबान में डब होकर दुनिया में अपनी जगह नहीं बनाई? मुझे ये बताएं। इतना उस ड्रामे ने बिजनेस किया, तो हमारे ड्रामे वाले कहते हैं कि ये तो नॉर्मल बात है, और आने वाले वक्त में ये नॉर्मल होते होते फिर मैं ये समझता हूँ कि हमारी एक्ट्रेसेस, हमारे एक्टर्स को ये सोचना चाहिए कि भाई इस दुनिया को इतना भी सीरियस ना लें, क्योंकि यहाँ से जिंदा बचकर कोई भी नहीं जाता। हमने इस दुनिया को छोड़कर जाना ही जाना है भाई। जब हमने इस दुनिया को छोड़कर जाना है तो फिर इसकी और उस दुनिया की, उस जहां की फिक्र करनी चाहिए और उसके साथ अपना काम करते रहना चाहिए। हो सकता है कि किसी ऐसे मौके पर, किसी ऐसे मकाम पर हमें ये समझ आ जाए कि बस बहुत हो गया, अब जाने की तैयारी करनी चाहिए हमें। अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी दे, सबको हदायत दे, मुझे भी हदायत दे। और लोग मुझे भी कहते हैं कि तुसी भी कोई चंगी गल्लां करया करो। भाई मैं किस ते गल्लां करा तुहाडे कोल? अगर मैं इसी टॉपिक से लेकर आपको कोई अच्छी बात समझा दूं और आपको समझ आ जाए कि यार ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजारनी चाहिए, बेहतर तरीके से नहीं, बेहतरीन तरीके से, तो हो सकता है मेरी भी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। आप में से भी कोई अगर ऐसे किसी गुनाह से परहेज़ कर ले और सीधे रास्ते पर आ जाए, तो शायद मैं भी कल इसी नेकी पर मेरी भी बख्शिश हो जाए। कोशिश तो करनी चाहिए ना। उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।